क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15B कराने जा रहा हूँ। चलिए इससे पहले कुछ थ्योरम्स आएंगे उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये थ्योरम नंबर 1 आ रही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विद एप्लीकेशंस। चलेंगे ये थ्योरम फर्स्ट है। इसमें देखो क्या कह रहा है। A line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally। मतलब ये है कि ये आपका एक ट्रायंगल है, इसके बेस के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ की गई है, ट्रायंगल ABC है, और ये जो लाइन है ये AB और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। यही हमें इसको प्रूव करना है। ये देखो कहा है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC DE इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC व्हिच मीट्स AB at D एंड AC at E। प्रूव क्या करना है, ये दिया हुआ है AD अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन AC। चलिए देखिए ये प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे करने के लिए। तो सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं। ये आपको परपेंडिकुलर लाइन डालना है इस पे, और इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं L, और इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं हम। किस किस को, ये आपका BE ज्वाइन कर दिया हमने, और इधर से जो है ये DC ज्वाइन कर दिया हमने। चलिए इनको ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले इनके एरिया लेना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये वाला लेना है हमें, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसका टू कितना होता है, हाफ ऑफ बेस, बेस है AD और हाइट है EL। नीचे वाले में भी हाफ आ जाएगा, बेस AD है, BD आएगा बेस, इनटू हाइट जो है वो EL आ जाएगी। तो EL कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, BDE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD अपॉन BD। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब इसी तरह से सिमिलरली लेना है हमें। यहाँ पे सिमिलरली लिखते हैं बच्चों, सिमिलरली दूसरे साइड की बात करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ADE ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, इधर ये CDE आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा CDE। इसका कितना हो जाएगा, AE अपॉन AC हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये इक्वेशन सेकंड हो गई। हुआ ये है कि एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में, ये DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी ट्रायंगल बनते हैं सेम बेस पे, उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो जो एरिया है आपका सेम बेस DE है, इस पर BDE और CDE दोनों के इक्वल हो जाएंगे। सो सेम बेस लिख दे रहा हूं यहाँ। सेम बेस क्या है, ये है DE और DE पैरेलल टू BC है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये हो जाएगा BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, जो कि ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये सारे इक्वल हो जाएंगे, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AE अपॉन EC हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये जो ट्रायंगल रखेंगे तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब आगे इसको जरा एप्लीकेशन पे देखते हैं क्या है। ये है 8th नंबर। इन द एडजॉइंट फिगर DE पैरेलल टू BC, ये जो DE दिया हुआ है ये वाला, ये पैरेलल टू BC है। डिवाइड AB इन द रेशो ऑफ 2:3। इसको 2:3 में डिवाइड कर रखा है। D डिवाइड्स AB को
मतलब ये दिया हुआ है AD रेज टू DB, कितना दिया है, ये दिया है 2/3। हमें AE अपॉन AC निकालना है, तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। हम फर्स्ट वाले पार्ट को ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, DE पैरेलल टू BC है, इसलिए क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन AC। ये वैल्यूज कितनी दी है, 2/3 दी है, इज इक्वल टू AE अपॉन AC हो जाएगा। मीन्स ये हो गया कि AE रेज टू AC कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट ये है AE अपॉन AC, AE अपॉन AC निकालना है। अब AE अपॉन AC निकालना है, तो चलिए देखिए बच्चों क्या है ये AE अपॉन AC, ये AE अपॉन लिख दो पहले यहाँ पे बच्चों, AE अपॉन AC निकालना है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ जो अभी निकल के आया है वो AE अपॉन AC है, तो EC को ऊपर ले आता हूँ मैं, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ EC अपॉन AE इजकल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। दोनों में +1 कर दीजिए, ये +1 कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE हो जाएगा, इजकल टू यहाँ LCM 2 आ जाएगा, यहाँ 3 + 2 हो जाएगा। AE प्लस EC प्लस AE, AC प्लस AE, ये पूरा AC हो जाएगा, तो ऊपर वाला AC हो गया अपॉन AE हो गया, इजकल टू 5/2, या इसको हम AE अपॉन AC करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। सो AE रेज टू AC इजकल टू 2/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड की बात कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड में कह रहा है DE फाइंड करना है, ये DE फाइंड करना है, DE निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। और BC हमें पता है, BC कितना है हमारे पास, 7.5 है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें AE अपॉन AC आएगा, यहाँ पर AE अपॉन AC है, तो इधर से DE अपॉन BC आ जाएगा। AE अपॉन EC अभी निकाला है, 2/5 है, और DE कितना है बच्चों, निकालना है DE, तो DE एज सच रहने दीजिए, और BC आपका पता है 7.5। सो DE कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 इंटू 7.5, इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 5 5 25, और 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3.0 आ जाएगा, ये DE आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 9th। इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on the side AB and AC respectively. Find whether DE parallel to BC। आपको ये पता करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो जानने के लिए हमें फर्स्ट में ये दिया हुआ है AD 3 सेंटीमीटर है, AE 4 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट को लेके चल रहा हूँ मैं। AD दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, और AE कितना दिया हुआ है, AE है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है BD दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, AC भी दिया हुआ है, AC है 10 सेंटीमीटर। यहां से AD अपॉन AE हो जाएगा, AD अपॉन BD इजकल टू AE अपॉन EC निकालना पड़ेगा। EC निकाल लेते हैं पहले। यहाँ EC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC माइनस AE कर देंगे। AC कितना है हमारे पास, 10 है, माइनस AE कितना है, 4 है, कितना बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा EC।
चलिए अब क्या करना है हमें, ट्रायंगल अब लेना है हमें AD अपॉन DB ले रहे हैं। निकाल दीजिए, AD कितना है 3 सेंटीमीटर है, DB आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे। 15 से ले लो, 15 3 जा एंड 15 2 जा, कितना आ गया, ये 2/3 आ गया। ऐसे ही ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, और ऐसे ही दूसरा निकालना है AE अपॉन EC। AE कितना है बच्चों, AE 4 है, और EC देखो यहाँ 6 है, तो इसको भी काट दीजिए, 2 3 जा एंड 2 2 जा, कितना आ गया 2/3 हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दैट मीन्स क्या हो गया, इसलिए DE पैरेलल टू BC। एक आंसर हमारा आ चुका है। इसके बाद ये था फर्स्ट पार्ट, अब चलते हैं थोड़ा सेकंड पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट है, AB 7 दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले AB 7 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है AE दिया हुआ है कितना 3.5, AE लिख दीजिए, AE है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद BD देखिए, BD है आपका 4.5 सेंटीमीटर, और CE ये है 5.6 सेंटीमीटर। CE ये है और BD ये है आपका। सबसे पहले हम लोग निकालना चाहेंगे बच्चों AD का मतलब AB माइनस BD। AB कितना है 7 है, और माइनस BD कितना है बच्चों, ये 4.5 है। कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये 7 है और ये 4 है, 3 यानी 2 बच जाएगा। सो 2.5 बच जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें निकालना है AD अपॉन DB। कितना है AD है 2.5, और BD कितना है देखो ध्यान से 4.5 है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 9 जा और 5 5 जा, कितना आ गया 5/9 आ जाएगा। इसके बाद निकालना है AE अपॉन EC। AE कितना है, AE है हमारे पास 3.5, ये है 3.5, और EC है 5.6। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो 7 5 जा हो जाएगा, और 7 8 जा इक्वल टू 5/8 हो गया। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB डज नॉट इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका मतलब क्या हो गया, DE नॉट पैरेलल टू BC, DE नॉट पैरेलल टू BC। ये आपका सेकेंड आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर 10 है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू CD, यानी ये AB जो है पैरेलल टू ये है आपका EF, और ये पैरेलल टू CD है आपका। ये तीनों की तीनों आपका पैरेलल दी है। गिवन दैट AB इज इक्वल टू 7.5, ये AB जो है 7.5 है। इसके बाद EG जो है 2.5 है, ये है EG, ये रहा EG 2.5, ये है 2.5। और इसके बाद जो है GC, G से लेके C तक ये वाला है, ये 5 सेंटीमीटर है।
एंड डीसी ये है 9 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए 9 यहाँ पे। कैलकुलेट ईएफ यानी ये कैलकुलेट करना है। एसी यानी यहां से लेकर के यहां तक ये कैलकुलेट करना है आपको। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों। सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास है GEF, यहां ले रहे हैं इन ट्रायंगल GEF एंड इधर से लेते हैं GCD। देखिए इसमें ध्यान से, ये तो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो लिख लीजिए एंगल ऑफ कौन सा, ये है EGF इज इक्वल टू एंगल ऑफ DGC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए हो गया। इसके बाद ये ध्यान रखिए ये EF पैरेलल टू CD है। EF पैरेलल टू CD या DC कह दीजिए। सो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो एंगल ऑफ कौन सा, ये हो जाएगा EFG इज इक्वल टू एंगल ऑफ CDG। ये पैरेलल हो गया। तो ये आपका हो गया एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीजें हो गई इक्वल, तो इसका मतलब ये सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा आपका, EGF सिमिलर टू ट्रायंगल, ये है EGF सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CGD। जब ये सिमिलर हो गया तो इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के लिए पहले मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पर तो लिखना है G पर, देखो दोनों में कॉमन है तो G ले लिया मैंने, दोनों कॉमन। इसके बाद EF यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, E और F यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिर बाद में देखिए इधर चूंकि F जो है वो इक्वल है D के, तो ये F जो है D के इक्वल, यानी ये D हो गया और यहाँ पर C आ जाएगा। अब रेशो लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, EG अपॉन GC ले रहा हूँ। देखो EG यानी ये अपॉन GC, ये हो जाएगा, ये बाई लिख देना, किससे हुआ था, बाई ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा GE अपॉन GC हो जाएगा इज इक्वल टू EF यानी ये वाला अपॉन CD आ जाएगा। EF अपॉन CD। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। GE कितना देखो दिया हुआ है, GE आपको दिया हुआ है कितना 2.5, तो यहाँ 2.5 ले लीजिए। GC देखिए 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। इक्वल टू EF कितना है, EF ये रहा EF हमें निकालना है। CD कितना है बच्चों, देखो CD है 9। सो EF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 5 हो जाएगा और इंटू 9 हो जाएगा। तो देखिए 5 से काटिए, 5 1 जा 5 और 5 5 जाएंगे 0.5 आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो EF इक्वल टू 9 5 जा 45, ये 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं जरा क्या होगा। ये अब सेकंड पार्ट के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है EC। तो EC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, EC इक्वल टू हो जाएगा EG प्लस GC। ये देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो पूरी बड़ी वाली लेंथ निकल जाएगी। तो EG देखिए कितना है 2.5 है और GC कितना है 5 है, कुल मिलाकर के 7.5 सेंटीमीटर हो जाए। ये आ गया EC। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC और ट्रायंगल ABEFC, इनको ले रहा हूं मैं। सो इन ट्रायंगल बड़े वाला ले रहा हूं ABC एंड छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये है EFC। देखो सबसे पहले C जो एंगल है ये वाला दोनों में कॉमन है, एंगल C इज कॉमन।
चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए ये एंगल ए बी, ये ई एफ पैरेलल टू ए बी है, ई एफ पैरेलल टू ए बी। इससे क्या फायदा होगा, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ऑफ कौन सा, ए बी सी इक्वल टू एंगल ऑफ ई एफ सी, किससे है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये इक्वल हो गया, जब कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब दो चीजें दो हो गई तो ये सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी बाई किससे, ए ए। अब ये सिमिलर हो गया तो इनकी जो है साइड्स के रेशो इक्वल आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, इस वाले का है ये ए बी अपॉन ई एफ हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ ले लिया, बड़े वाले का लिया तो इधर से ए सी अपॉन ई सी हो जाएगा, यहाँ से ए सी अपॉन ई सी हो जाएगा। रख दीजिए जरा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ रख लेता हूँ। ए बी देखो कितना है, ए बी हमारे पास 7.5 है, और ई एफ कितना है, ई एफ हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, ये निकाला था ई एफ 4.5 था ये। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4.5, यहाँ ई एफ डाल दीजिए, लिख दीजिए ई एफ इसका टू अभी निकाला तुमने 4.5 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या है, ए सी तो हमें फाइंड करना है, और अपॉन ई सी कितना है हमारे पास 7.5, ये निकाला था हमने तो 7.5 हो जाएगा। अब ए सी इससे निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5 अपॉन 4.5 इंटू 7.5, तो डेसिमल हटा दिया जाए, ये डेसिमल हट गया, तो 5 9 जा 5 1 जा 5, 2 बच गया, और 5 5 जा 3 3 जा 9, और 3 5 जा, यहाँ से देख लीजिए 3 से फिर से काट दिए, 3 2 जा 6 हो गया पॉइंट, 3 5 जा 15। सो ए सी बच गया 2.5 इंटू 5, कर दो मल्टीप्लाई, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 और हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 बच गया कैरी, और 5 2 जा 10 और 2 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 15B है बच्चों, जिसका हमें इंतजार था। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:5। ये डी है, 3:5 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दिया हुआ है आपको ए डी रेस टू डी बी, कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, फाइंड ए ई अपॉन ए सी, यानी ए ई अपॉन ए सी निकालना है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ये पैरेलल हमें गिवन है पहले ही, देखिए यहाँ पे डी ई पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, देखो यहाँ दिखा रखा है, और पहले इन्होंने, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, ये हो गया, ये अपॉन ये आ जाएगा तो इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। ये थ्योरम है आपकी प्रोपोर्शनलिटी वाली। चलिए देखिए इसमें क्या लगाना है हमें, ए डी हमें पता है, ए डी अपॉन डी बी हमें 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 ले लिया हमने, ए ई ये तो निकालना था ए ई अपॉन ए सी, तो यही आंसर हो गया। यहाँ लिख दीजिए ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 3/5 आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है हमारा है, नेक्स्ट है ए डी अपॉन डी बी निकालना है, ए डी अपॉन डी बी, ये तो निकला हुआ है बच्चों ए डी अपॉन डी बी, तो ये ए डी अपॉन डी बी खुद ही दिया हुआ है बच्चों, तो इसका लिख दीजिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, ये आपका सेकंड का आंसर है। अब ये निकालना है ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी निकालना है, देखिए क्या हो जाएगा।
यहाँ ए ई अपॉन ई सी पता है हमें कितना है बच्चों, ये आपका आया 3/5 आया है। हमें निकालना क्या है, ए ई अपॉन ए सी निकालना है। तो इसको थोड़ा उलट दे रहा हूँ क्योंकि ए सी नीचे है, पलट देते हैं जरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई इजकल टू 5/3 हो जाएगा। दोनों तरफ +1 कर दीजिए, यहाँ भी +1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ ए ई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए ई आ जाएगा इजकल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 3 ए सी प्लस ए ई कितना होगा, ये ए सी हो जाएगा। सो ए सी अपॉन ए ई इजकल टू 5 + 3 8 हो जाएगा और अपॉन 3 होगा। चलिए यही हमें मांगा था, इसको सीधा लिख दीजिए तो यहाँ आ जाएगा ए ई अपॉन ए सी इजकल टू हो जाएगा 3/8। सो ये आपका आंसर है, थर्ड आंसर है इसका। ये थर्ड वाला था, ये सेकंड वाला था और ये फर्स्ट वाला आंसर था। इस तरह से तीनों के तीनों आंसर आपके हो गए हैं। अब ये फोर्थ में कुछ कह रहा है, फोर्थ वाले को देखते हैं क्या कह रहा है। DE है 2.4 सेंटीमीटर, लिख दीजिए DE जो है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ BC, अब BC फाइंड करना है, BC क्वेश्चन मार्क है। देखो DE अपॉन BC आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे DE अपॉन BC। DE पूरे का है, D या तो AE हो जाएगा यहाँ पर, तो AE अपॉन क्या हो जाएगा AC आ जाएगा। यहाँ AE अपॉन EC हमें पता है 3/8 है, DE हमें पता है 2.4, तो 2.4 अपॉन BC ले लेंगे। AE हमारे पास 3/8 ये हो गया, तो BC निकल जाएगा, BC इक्वल हो जाएगा 2.4 इंटू 8/3, तो ये हो जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 8 या 24, तो 0.8 आ जाएगा और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC आ जाएगा हमारा कितना बच्चों 8 8 या 64, 6.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब हमारी मेन बात और आती है, वो ये है कि आपको फोर्थ, ये तो कौन सा पार्ट था हमारा, ये फोर्थ वाला पार्ट था, इसके लिए था। तो चलिए अब चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट के लिए। ये क्या कह रहा है, BC हमें 4.8 सेंटीमीटर देखा, BC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ DE, DE निकालना है आपको। तो DE अपॉन BC ले लीजिए, ये हो जाएगा DE अपॉन BC इस इक्वल टू कितना हो जाएगा AE अपॉन AC, AE अपॉन AC हो जाएगा। DE देखिए निकालना है, सो DE तो ऐसे रहने दीजिए। BC पता है कितना है, BC कितना है बच्चों, BC आपका 4.8 दिया हुआ है, तो 4.8 ले लीजिए। AE अपॉन AC ये रखा है 3/8, तो यहाँ पे 3/8 ले लीजिए। सो यहाँ से DE निकल जाएगा कितना 3/8 इंटू 4.8, तो 8 6 जा होगा यहाँ पे, तो 0.6 आ जाएगा। सो DE कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.6, सो DE इक्वल टू आ गया 3 6 जा कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा ना, तो 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू AB, ये है PQ पैरेलल टू AB। चलिए CQ दिया है 4.8, CQ देखो कहाँ, ये रहा CQ 4.8 सेंटीमीटर और QB दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ पे 3.6 लिख दिया मैंने। AB दिया है 6.3, AB ये 6.3 ले लीजिए। फाइंड करने की बात करी है, पहले है CP अपॉन PA, CP ये रहा CP अपॉन PA निकालना है। तो बच्चे पहले हम BC निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC अगर निकालना है तो ये आ जाएगा BQ प्लस QC आ जाएगा। BQ कितना दिया हुआ है देखो, BQ है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 प्लस का QC ये है 4.8, कितना आ जाएगा 8 और 6 14 पॉइंट आ जाएगा, 5 हो गया, 5 और 3 8,
8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा BC। यहाँ देखिए क्या चीज है आपका यहाँ पर है आपका AB पैरेलल टू PQ, ये गिवन है, इसमें थ्योरम लग जाएगी आपकी पैरेलल वाली। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ CP अपॉन PA लिख दीजिए, CP अपॉन PA, ये तो निकालना है, मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए CP कहाँ, ये रहा CP, यानी ये छोटे वाला, तो इधर से क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा, CQ अपॉन इधर PA है, CP यहाँ तक ले दिया, इसके बाद क्या था PA मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे BQ हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए BQ। CQ कितना है बच्चों देख लीजिए, CQ है 4.8, यहाँ 4.8 लिख दीजिए, BQ कितना है 3.6 है, तो 3.6 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 जा और 4 1 जा 4 4 जा, 3 से काट दीजिए 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा CP अपॉन PA इज इक्वल टू 4/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड के लिए कहते हैं AP को इन्होंने x क्या रखा, ये AP x दिया हुआ है, और देन द वैल्यू ऑफ AC इन टर्म्स ऑफ x, AC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है, AC हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि ये पैरेलल तो है, ये लाइन AB पैरेलल टू PQ है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे AC निकालना है, तो AC अपॉन कितना हो जाएगा, AP ले लेता हूँ, यहाँ AC अपॉन AP ले लीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा आपने AC लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BC आ जाएगा, BC अपॉन कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, BC अपॉन BQ हो जाएगा, यहाँ पर BQ ले लिया जाएगा। AC हमें नहीं पता निकालना है, लेकिन AP जो है वो x है, BC कितना आया था, पूरा B से C तक हमने भी निकाला था 8.4, तो लिख दीजिए यहाँ 8.4, BQ जो था वो 3.6 है, तो 3.6 है ये, तो पॉइंट हटा दीजिए ये, तो 4 से काट दीजिए, 4 9 जा हो जाएगा, और 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 3 से 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, सो AC अपॉन x इक्वल टू हो गया 7/3, सो AC विल बी इक्वल टू 7/3x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समय थोड़ा बच्चों ज्यादा हो गया है, इसलिए जो है मैं आज का वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे लिंक में मैं अपना लिंक दे रहा हूं जिसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहा हूं, और अपना जो भी क्लास है, अपनी डिटेल वगैरह जो भी है, उसमें आप लोग नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं अपनी क्लासेस चालू करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।